तो भेजनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपके सवालों के जवाब दिए जाएँगे या दिलवाए जाएँगे। मज़ा आया ना? सटीक बोला। और डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी हमारा व्हाट्सअप नंबर रहेगा। फिर भी हम बोल दे रहे हैं 9457605842। अगर जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग देख रहे हो तो वो इंडिया का +91 और लगा लें, फिर उसके बाद में पीछे नंबर जोड़ दें तो मैसेज आ जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं, ये मुझे नागवार गुजरता है। मेरी बिना आज्ञा के अगर आपने कॉल किया तो 1-2 बार कॉल करने के बाद में मैं ब्लॉक मार देता हूँ। ध्यान रखना, फिर आप कहोगे गुरुजी तो बड़े गुस्सा वाले हैं। गुस्सा वाले नहीं, एक लाइव तरीका है। एक बात और, अब से 30 साल पहले, 35 साल पहले आचार्य रजनीश से लोग ज्ञान सीखने जाते थे। वो 50,000 रुपये लेते थे 7 दिन रहने के। समझ रहे हो ना? तो आचार्य रजनीश जी का आडंबर बहुत बड़ा था, लेकिन अपना एक स्टाइल, अपना स्टंट, अपनी जो एबिलिटी है वो आचार्य रजनीश से किसी कदम में कम नहीं है। उन्होंने लाखों से किताबें भरी पढ़ रखी हों, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो लोगों के लिए हतप्रभ कर सकती है, जो चमत्कृत कर सकती है, जो जीवन को धन्य बना सकती है, ऐसी चीज़ों में मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आचार्य रजनीश से ज़्यादा हूँ, लेकिन एक कदम पीछे जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया पे नेशनल इंटरनेशनल गुरु घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े करोड़ों के आश्रम बना के बैठे हुए हैं, मेरा विश्वास है, ऐसे कान पकड़ के कह रहा हूँ, उस परमात्मा को साक्षी मान के कह रहा हूँ, अपने जुनून, अपने कुंडली के ग्रहों को साक्षी मान करके कह रहा हूँ, 50% ही जानते होंगे वो जो ज्ञान ध्यान की बातें हैं, प्रैक्टिकल जो काम की बातें हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या है, हमें एकांत में रहना पसंद है, या फिर जो तरीके से हमसे 1 बाय 1 ऐसे मिले जैसे कोई बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से मिलता है, बड़े डॉक्टर से मीटिंग होती है 1 बाय 1। हम ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात, हम किसी को दीक्षा नहीं देते हैं। दीक्षा में अंधविश्वास जुड़ा हुआ है। मैं प्रशिक्षण देता हूँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए मूल्य चुकाना होगा। अगर जो खाली मिलना चाहते हैं उसके लिए भी एक अलग चार्जेस है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। आपकी समस्या को जान करके चार्ज आपको बताया जाएगा। समझ रहे हैं ना? कितनी प्रॉब्लम कितनी पुराना है। और पर्सनली तो मैं लोगों का कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से चल रहे हैं उनके लिए भी मैं काउंसलिंग देता हूँ। कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं अपन के पास में। खैर, अब जानकारी को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए बताते हैं कि जिनके चेहरे की चमक कम हो रही, झुर्रियाँ पड़ रही हैं। समझ रहे हैं ना? क्या पड़ रही हैं? झुर्रियाँ पड़ रही हैं। जवानी में बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, आंखों से दिखाई कम देने लगा है। और दूसरा, जिनका जो स्वर है, स्वर में मिठास नहीं है, मेलोडियस नहीं है, जो गाने के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में, वो लोग भी इस दवा को ले सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। सही है ना? जी, हाँ। ठीक है। दूसरा, जो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या जिनको टीबी, जिनका श्वास फूलता है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बेहतर हो सकता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, जिनके लिए चिड़चिड़ापन, तनाव रहता है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, उनके लिए भी ये विशेष बनाएगा। अब चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, कोई भी हो, तो बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़ा मस्त है, टकाटक है, उपयोगी है, यूज़फुल है, हेल्पिंग है, बड़ा हेल्पिंग है ये। महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ही नहीं, बच्चे को भी, बूढ़े को भी, जवान को भी, स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, सबके लिए हितकारी। सबके लिए हितकारी है, क्योंकि हमारा ज्ञान भेदभाव से रहित है। दूसरा, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जल्दी पीलिया बन जाता है, जिनके पेट में गर्मी है, बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमारे पेट में मैदा पे खुश्की रहती है, गर्मी रहती है। अब इस गर्मी का कारण तो हमने पहले ही बता दिया आपको। खूब चिकना खाते हो, खूब दबा करके चिप्स खाते हो, पकौड़ी खाते हो, गांजा फूकते हो, सिगरेट पीते हो, गुटखा खाते हो, पान खाते हो, खूब दबा करके जो है शराब पीते हो, मुर्गा मीट खाते हो। जब ऐसी चीज़ें खाओगे पियोगे तो गर्मी नहीं बढ़ेगी तो क्या ठंड बढ़ेगी?
सोचते हो ये चीज़ें खाएंगे तो शरीर में ताकत ज़्यादा बढ़ेगी। मैं बता रहा हूँ इससे टाइमिंग कमज़ोर हो जाती है ऐसे चिकनी चुपड़ी और गर्म चीज़ें खाने से। हाँ, इरेक्शन तो थोड़ी देर को मालूम पड़ेगा कि थोड़ी देर को तुम नाइट के फाइट के सिकंदर बन गए, लेकिन उसके बाद में फिर तुम्हारे लिए जो है बहुत जल्दी तुम मैदान छोड़ करके गिर जाओगे। कसरत करोगे उसमें भी श्वास जल्दी फूलने लगेगी तुम्हारी। पहलवानों को भी ज़्यादा चिकनी चीज़ें, तले भुने चीज़ें मना करते हैं। साथ में जिनके लिए किडनी में प्रॉब्लम है, सूजन है या दर्द जैसा होने लगता है, उनके लिए भी विशेष है। अब इस चीज़ का मैं एक बार नाम लूँगा, वो कौन सी चीज़ है वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगर जिसने ध्यान से नहीं देखी होगी वो इस चीज़ को सुन नहीं पाएगा। गुलाब के फूल, जी हाँ, ये जो मैंने फूल बताए अभी आपके लिए, ये सूखे ले लीजिए। क्या ले लो? सूखा लीजिए। और सूखा हुआ पंसारी की दुकान पे भी मिल जाता है। आधा किलो ले लो सूखा हुआ, या 250 ग्राम ले लो। इनको पीस लीजिए। क्या कर लो? पीस लो। अगर 250 ग्राम ये फूलों का राजा है, समझ रहे ना, इसको 250 ग्राम में आपके लिए 50 ग्राम बेटा दक्षिणी मिर्च मिला दो, जो साउथ इंडिया में पैदा होती है, जिसको सफ़ेद मिर्च भी कहते हैं। वो 250 ग्राम में केवल 50 ग्राम मिला दो, दोनों का पाउडर बना लीजिए। बड़ा मस्त चीज़ है। इसके मैं 2-3 तरीके बताऊंगा खाने का। बहुत मस्त है, बहुत जो है बुढ़ापे में भी आप जो है यौवन का आनंद ले सकते हैं। यौवन, ऊर्जा, सौंदर्य महसूस करते हैं। लोगों के नाखूनों की चमक चली गई है, लोगों के नाखूनों की चमक चली जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, खुशी, हैप्पीनेस। तो ये जो फूलों का राजा है, इसका चूर्ण बनाइए। और करना क्या है आपके लिए? 1 चम्मच सुबह को नाश्ता के बाद, या फिर नाश्ता ना करते हो तो भोजन के बाद 1 गिलास गर्म दूध के साथ हल्का गुनगुना मीठा दूध होना चाहिए। समझ रहे ना? और मुंह में आप उसको डाल लो चूर्ण के लिए, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लो, आराम से पी लो। ऊपर से 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं, लेकिन परहेज जरूर करना होगा। समझ रहे हैं? शाम को भी इसी तरह से, रात्रि में भोजन के आधा 1 घंटे बाद इसी तरह से आप दूध से ले सकते हो। इसके इतने फायदे हैं, हड्डियां मजबूत बनेंगी। साथ में जिनके वेजिनल ट्रैक्ट में, जो माता बहनों का जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, या जो मूत्राशय होता है, उसके अंदर अगर सूजन या संक्रमण किसी भी तरह का आ रहा है, या गांठ बन रही है, या फिर कोई फुंसी बन रही है, या फिर जिनको सफ़ेद पानी की शिकायत है, जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा घातक रोग है, जिसको वाइट वाटर भी कहता है, वो भी शांत हो जाएगा। 40 दिन लीजिए, लेकिन परहेज के साथ। यही जो ऊपर मैंने पहले परहेज आपको बता चुका हूँ, उनके साथ लेना है। समझ रहे हैं ना आप? ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका और है। दूसरा तरीका है, इसी चूर्ण को अगर आपको याददाश्त को बेहतर बनाना है, तो उसके लिए आप शहद के साथ में मिला करके 1 चम्मच 2 चम्मच शहद के साथ मिला के चाट सकते हैं। जो लोग